तो अब हम बात करते हैं राशि फल के बारे में। ये राशि वगैरह क्या होती क्या है, मतलब ये कैसे काम करती हैं? मैं जीरो हूँ। हाँ। मैं जनता को भी बता देता हूँ, बार बार कई लोग सोचे कि कैसा सवाल पूछ रहा है। आई एम टोटली जीरो। आप भी जानते होगे कि मैं पहली बार कुछ इस टाइप का कर रहा हूँ, तो मैं सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। देखो, काल पुरुष की कुंडली होती है, उनकी 12 राशियां हैं, ठीक है। और 12 राशियों के अपने कुछ तत्व हैं। जो राशि आपके जन्म कुंडली के अंदर पावरफुल होती है, वही तरीके से आप एक्शन कर रहे होते हो, वही जो उस राशि का तत्व है वैसे ही आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे होते हैं। अग्नि तत्व की राशि में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। अगर इसमें किसी का चंद्रमा है तो वो इंसान एक्शन ओरिएंटेड इंसान है। आप 4 लोग बैठे हैं, अग्नि तत्व वाला, अगर आप कोई भी प्रपोजल रखोगे, अग्नि तत्व वाला सबसे पहले खड़ा होएगा और बोलेगा हाँ यार काम चालू करो, एक्शन करो। वो एक्शन में रहते हैं ऐसे लोग हमेशा, ठीक है। तो वो तत्व आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है। वो क्वालिटी ऑफ थॉट्स आपके दिमाग में होते हैं कि यार मुझे एक्शन करना है, मुझे काम करना है। फायर है उसके अंदर। फायर क्या है? इग्नाइट करती है चीज़ों को। जब आप अग्नि जलाते हो तभी चीज़ों की शुरुआत होती है। हर चीज़ में, शादी होती तो अग्नि, कहीं गृह प्रवेश होता, हर चीज़ में आप देख लो ना, अग्नि सबसे पहले स्टार्ट करवाती है चीज़ों को। तो अग्नि का जो फॉर्म है ना, वो बहुत प्योर है फॉर्म। अग्नि को ही यूज करते हैं हम जब हमारा दी एंड हो जाता है, जो आपको पंचतत्व में वापस से ले जाती है। बिल्कुल। तो हम एक राशि जैसे मेरी राशि क्या होगी आपके अकॉर्डिंग? मतलब मुझे तो अपनी आज तक पता ही नहीं है। देखो आशीष है ना, ए से आ डबल गया। ए है मेरे हाँ नाम तो में। वो ठीक है। तो ये आपकी मेष राशि हो गई। अच्छा, ठीक है ना। तो आप एक्शन ओरिएंटेड इंसान हो, आप फटाफट से एक्शन करते हो, क्या आप मुझे बता दो। बिल्कुल हो गया ना। मेष राशि, ए नंबर जो है अक्षर, वो मेष राशि को दिखाता है। तो मतलब इट डजंट मीन, मैं एक काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ आप बुरा हाँ, ना मानो तो नहीं कुछ बुरा, भी। इसमें बुरा मानने वाली कुछ बात ही हाँ, नहीं है, क्या बुरा तो मानना। मैं ये कहना चाहूंगा, जरूरी थोड़ा होता कि हर ए से नाम वाला हर एक बंदा एक्शन ओरिएंटेड होता हो। सिर्फ एक एक्शन ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं सिर्फ एरीज पे अगर मैं बोलने लगूं तो मुझे शायद 2 घंटा लग जाएगा। एरीज की इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अब इस राशि के अंदर यही नहीं है कि ये वाला, बहुत लोग बाग है ना आजकल जनरली चीजों को लेने लग गए, क्योंकि रील्स का जमाना है, फटाफट फटाफट फटाफट, जिसकी वजह से भी ये विद्या कहीं ना कहीं है ना खराब हो रही है। ठीक है, ए नाम वाले ये सुन ले, आर नाम वाले ये सुन ले, एस नाम वाले सुन ले, बिल्कुल क्या बिल्कुल। चीज कर रखा है ये। एस वाले ये डाल दें, चावल डाल दें, नारियल डाल दें, वो सब पता नहीं डाइल्यूट कर रहे हैं, इस विद्या को सुपरस्टिशन में जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्या है वो मेरा टॉपिक नहीं है यहाँ पर बैठकर। लेकिन अगर आपका नाम आशीष है और आप में अग्नि तत्व के गुण प्रदान है, आप बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं। वो लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं बहुत ज़्यादा। वो लोग भीड़ में खड़े रह के काम करना पसंद नहीं करते हैं। फायर होती है उन लोगों में, लंबे समय तक वो बैठ नहीं सकते एक जगह पे, उनको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ नयापन चाहिए। फायर है उनके अंदर। वो लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं अपने काम करके, लोग उनसे मोटिवेट हो रहे होते हैं कि यार ये आशीष ने ये चीज़ कर ली, अरे ये ऐसे कर लेते हैं। एग्री। अगर हम ऐसे बात करें तो ये तो हर नाम के साथ भी होता है, तो ये तो फिर मतलब सेम फैक्टर तो हर अल्फ़ाबेट के साथ भी आ गया। हर अल्फ़ाबेट का अलग अलग वो है, साउंड्स हैं, ठीक है ना। उस साउंड के हिसाब से राशियाँ अलॉट की हुई है। अब इसमें 2 चीज़ें लोग बाग जरूर पूछते हैं कि भाई हम अपनी जन्म राशि और नाम राशि में, लोगों का बड़ा कंफ्यूज होता है। जब मेरा जन्म हुआ, चंद्रमा जिस राशि में था, उस राशि के 4 पदा होते हैं, हर पदा का अपना अपना एक साउंड है। क ख ग घ ण, ऐसा होता है ना, साउंड है। तो वो आपके जो भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो बता देते हैं कि बच्चे का इस नाम से नामकरण करना, आप इस शब्द से करना। तो कई पेरेंट्स तो उसको फॉलो करते हैं, और कई होते हैं बच्चा हुआ और ऐसे ही नाम रख दिया। अब लोग पूछते हैं कि हम पे कौन सा चीज काम कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि जो चीज को हम बार बार रिसाइड करते हैं वो एनर्जाइज हो जाती है यूनिवर्स के अंदर। यूनिवर्स के साथ में वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। एंटीना मैच कर गया, आप टेप रिकॉर्डर में तो करते हो ना, अब मैच कर गया जी। तो जो नाम बार बार बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, अब यूनिवर्स
आपको उस नाम से ही जान रहा है, मतलब यूनिवर्स में तो दुनिया के सारे लोग उसी नाम से जान रहे हैं, तो वो एनर्जी आपकी पूरी वाइब्रेट है, अभी कंपन में है उसके अंदर, यूनिवर्स पूरा वाइब्रेशंस पे चल रहा है, तो वो आपके लिए ज़्यादा पावरफुल है, बजाय कि आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र वो भी काम कर रही है लेकिन वो डॉर्मेंट है, वो सोई हुई एनर्जी है। समझ गया। गॉट इट। और जैसे बहुत लोग अपने नाम के आगे कोई एक वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, किसी का जैसे एग्जांपल कुछ भी XYZ, मेरा ही नाम मैं जैसे समझ आशीष गया, है अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दे देती कि हूँ। मेरे नाम में मैंने बहुतों को देखा है कि क्या कहते हैं डबल S लगा लेंगे, ये हाँ, कुछ भी लगा लेंगे। आजकल। मेरे को भी लोग आके बोलते हैं कि आपने डबल A क्यों लगाया। मेरा तो एक्चुअली अलग ही रीजन था डबल A लगाने का, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई नहीं था, क्योंकि मेरे को बार पूछते हैं आशीष में सिंगल A होता है, आप डबल क्यों लगाते हो। अच्छा, वो सब मुझे एस्ट्रोलॉजी से जोड़ते हैं, लेकिन मेरा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ नहीं था, लेकिन जनरली लोग एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नाम में जोड़ लेते हैं। देखो ये उसके सब भी पीछे क्या चीजें रीजन है? हम जोड़ लेते हैं, किसी ने जोड़ दिया, हमने कर लिया, ये सब भी चीजें ठीक है, सुपरफिशियल दिखती हैं ये। आपकी चीजें वही हो रही होती है जो आपके चार्ट में जो एनर्जीज होती है, ऑटोमेटिकली वो काम हो रहे होते हैं, वो चीजें ही आप बाजार से खरीद के लेते आते हो जो आपके तत्व एक्टिव होते हैं उस वक्त। ठीक है, अब आपके चार्ट में था कि आपको डबल A आपकी चीजें होनी थी। डबल A जो है वो कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी को एक्टिव करता है, और सिंगल जो है वो केतु की एनर्जी है। केतु कट है, कटा हुआ पार्ट है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष्णु भगवान ने, डेमन एनर्जी थी, एक तरफ सारे देवता थे, एक तरफ सारे राक्षस थे, समुद्र मंथन वो कर रहे थे। समुद्र मंथन में से डिसाइड हुआ था, ट्रीटी थी उनकी आपस में कि जो भी निकलेगा हम आधा आधा बांटेंगे उसको। लक्ष्मी जी भी निकली उसमें से, सब सोम रस भी निकला, कई चीजें निकली। ठीक है ना। अब वो था क्या बोलते हैं, अमृत। अमृत जो पिएगा वो अमर हो जाएगा। तो देवताओं ने सोचा कि भैया ये अगर पी गए राक्षस तो ये अमर हो जाएंगे, तो ये तहलका मचा देंगे दुनिया के अंदर, इनको मत अमर होने दो। तो उन्होंने षड्यंत्र रच के देवताओं ने अपने पास अमृत रखा। उसमें से जो राक्षस थे, क्योंकि राक्षस जो गण है ना, जो वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं। ये जो इंडस्ट्री जो अभी काम कर रही है ना, ये पूरी राहु की एनर्जी है पूरी तरीके से। सोशल मीडिया हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, AI हो गया, रिसर्च हो गई, जितनी भी चीजें आपको दिख रही है इस ब्रह्मांड, दिखती भी चीजें आंख से जो दिख रही है वो सब राहु के डोमेन में आती है। ठीक है ना। तो वो लोग बहुत शार्प इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता है ये सब चीजें काम कैसे करनी है। तो उस वक्त राक्षस को लगा यार ये तो हमको देंगे ही नहीं, ये कुछ चालाकी कर रहे हैं देवता। तो उस वक्त राक्षस ने अपना वेश बदल के वो जाके देवताओं के उसमें बैठ गए। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके वेश बदल के बैठना देवताओं के बीच में, ये बहुत बड़ी बात है। कि मतलब आप एक अननोन जगह पे, आप उस जगह का कुछ जानते नहीं हो, आप जाके बैठ गए, मतलब उस राक्षसी में कितनी पावर होगी, कितनी ज़्यादा वो, मतलब बोलते हैं ना कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस कितना होगा कि वो बैठ गया, वेश बदल लिया और अमृत पान भी कर लिया कि मैं अमर हो जाऊं, हमारी ये कम्युनिटी खत्म नहीं हो जाए कहीं। लेकिन विष्णु भगवान ने कहीं ना कहीं पकड़ लिया कि ये गलत को दे दिया है मैंने। जब तक तो वो पी गए थे, जब उसी वक्त उन्होंने धड़ अलग कर दिया। तो राहु मतलब ऊपर का पार्ट हो गया, केतु नीचे का पार्ट हो गया। तो राहु हमारा ऊपर का पार्ट है, इसीलिए बहुत सारे इल्यूजन्स हमको राहु के टाइम पर ही आते हैं। और कलयुग में फिर वरदान दिया गया कि कलयुग में राहु सबसे ज्यादा पावरफुल देवता होगा। ठीक। तो वो जो आपके जो था ना वो साउंड वाला, तो जो डबल कर लेते हैं ना अपने, डबल R डबल A, वो राहु की एनर्जी एक्टिव कर लेते हैं। ओके। और जो सिंगल पे रखते हैं वो केतु की एनर्जी है। समझ गया।